नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आएंगे प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग आएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, घनों का औसत कैसे निकालेंगे। देखिए देखेंगे हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम का मतलब शुरुआत से, प्रथम का मतलब शुरुआत से। तो शुरुआत से प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। यानी अर्थात इसका मतलब ये होगा, अर्थात मैं कह सकता हूं, अर्थात 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा डॉट 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 कहां तक? यन तक। यन का मतलब जितना तक, आप 10 तक 20 तक 50 तक 60 तक जितना भी कर सकते हैं। यन का मतलब ये यन नहीं है, यन का मतलब आप कितना तक जाना चाहते हैं प्राकृतिक संख्या में, 50 तक, 100 तक, 1 लाख तक, 4 लाख तक, यहां तक 100 तक, 89 तक, 85 तक, 86 तक। यन का मतलब क्या है? उतना पद है। जैसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां, 7 8 9 10। तो यहाँ पे कहां तक आप जानना चाहते हैं, कहां तक औसत निकालना चाहते हैं, उसी को यन करा है। 10 अभी इस पे सवाल भी बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अगर कहेगा कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे मैंने कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा? तो इसका औसत निकालना होगा तो इसका औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटा में 2। n प्लस 1 बटा में 2 यानी जितने पदों का औसत पूछ रहा है उस पद में एक जोड़ के 2 से भाग कर दो। जितने पदों का औसत पूछ रहा है उसमें एक जोड़ के क्या कर दो? 2 का भाग कर दो। तो आपका आ जाएगा n पदों का औसत। क्या आ जाएगा? n पदों का औसत आ जाएगा। n पदों का औसत आ जाएगा। तो चलिए हम लोग औसत निकालते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस देता हूं इस पे, क्या क्वेश्चंस है? कह देगा प्रथम प्रथम 9 प्राकृतिक, इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि देखो ये सही है कि गलत है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले बेसिक, फिर बाद में इस सूत्र पे आ जाएंगे। पहले बेसिक देखते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या, मैंने बताया कि प्रथम का मतलब क्या होता है? शुरुआत से। प्रथम का मतलब शुरुआत से होता है भाई, शुरुआत से। बताओ प्राकृतिक संख्या कहां से शुरुआत होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाना है तो मैंने 9 तक संख्या लिख लिया। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या है तो प्रथम 9 प्राकृतिक यही हुआ 9 तक। तो यहां से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं को आपको निकालना है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो औसत निकालिए। तो अब औसत बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा में कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योगफल बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल जोड़िए, 8 9 17, 8 9 17। तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा? पदों की संख्या कितनी है? 9 गो पद है तो 9 से भाग देंगे। कुल पदों के बटा कुल पदों की संख्या दीजिए भाग। 1 2 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 28 8 कितना होगा? 28 8 36 36 9 45, 36 9 45, 45 बटा में 9 भाग देंगे कितना आ गया? 5 आ जाएगा। औसत कितना आ गया? 5 आ गया। औसत कितना आ गया? 5। अब बताओ औसत यदि 5 आ गया, औसत यदि 5 आ गया है तो हम लोगों को अब इस ट्रिक पे देखना है कि अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो इस पे कैसे लगेगा? तो इस पे तो एकदम आराम से लग जाएगा। यहाँ पे अगर औसत निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक यानी प्रथम जितने प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, शुरुआत से अगर निकालना है, प्रथम n 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम जितना भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो डायरेक्ट औसत निकालने का सूत्र बताया गया कि कुछ करना नहीं है। कितना प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है? 9 गो। तो यहाँ लिख दीजिए 9।
यन की जगह पे क्या लिखना है 9। जितने प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत करना है तो यन प्लस 1, उसी तरह 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 अब बटा में 2 कर देना है, 9 प्लस 1 बटा में 2, 9 1 10, 9 1 10 बटा में 2 भाग दीजिए, कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। तो ये आंसर क्या हो गया 5 हो गया। देखिए यहाँ पे आप बेसिक लगाए तो भी 5 और यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भी 5। तो इस चीज को आपको करना नहीं है, इस चीज को करना है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो यन में 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे, औसत निकल जाएगा। यन में 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे, क्या निकल जाएगा औसत निकल जाएगा। तो एकदम आराम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से औसत निकाल सकते हो। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि इसमें थोड़ा सा चेंज करके लगातार, यानी हो सकता है कि 1 से 9 देकर के हम आपसे कह दें कि 10 11 12 13 14 15 16 यानी 10 से आगे तक का संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर ये कह दे कि लगातार, लगातार यानी लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 2 से लेकर 20 तक, लगातार 2 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। लगातार 8 से लेकर 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे समझना है, तो लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत अर्थात यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट हो, जिनके बीच का यानी एक का फैसला हो, लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अर्थात समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि कहीं भी लगा दे, वहीं पे लगाना है जहां की संख्या में कितने का अंतर है, एक एक का, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक एक का अंतर होता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो हर पीछे वाली संख्या में एक का अंतर है। यहाँ पे जैसे कर देगा कि पहला संख्या ए है, दूसरा बी है, यहाँ सी है, डी है, लगातार होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो लगातार हो। इस पे मैं सवाल भी दिखा आपको लगाता हूँ, डॉट 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 कहां तक, यन तक हो। लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो ऐसे संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करोगे। तो ऐसे संख्याओं का औसत निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। प्रारंभिक पद बटा में अंतिम पद बटा में 2, प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा औसत। सवाल कैसा, इस पे कैसा सवाल बनेगा, ये कहां पे लगेगा भैया, तो सबसे पहले आप सवाल जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैं पूछ रहा हूं 8 से लेकर 8 से लेकर 8 से लेकर लगातार ऐसे कर देता हूं 8 से लेकर 20 तक के 8 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत 8 से लेकर 20 तक, यानी 8 को भी लेना है और 20 को भी लेना है, 8 से लेकर 20 तक लिखना है, तो प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा है। 8 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो कैसे लगाओगे, 8 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो एकदम चुटकी में लग जाएगा। तो अब आपको ये नहीं करना है कि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लिखो, फिर उसको जोड़ो, फिर 2 का भाग दो, फिर उतने सब पदों का भाग दो, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बेसिक क्या इसका बनेगा बताओ, पहले बेसिक के देखते हैं, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक क्या है, 8 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत, औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा कुल पदों की संख्या, तो पहले कुल पदों को लिख लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक हो गया संख्या। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़कर क्या कर दीजिए, पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। तो ये नहीं बेसिक होगा, कुल पदों का योगफल, औसत निकालना है तो कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल, ये बेसिक है। अभी इस पे हम लोग लगाएंगे, पहले इसको देख लें,
प्रूफ करके क्या सही है। कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटा में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पद है टोटल, 13 पद है। कितने पद हैं, 13 पद। अब हमको क्या कर देना है, इनको जोड़ लेना है। जोड़िए, 20 में यहाँ पे टोटल कितने पद है, 13 पद है। तो बीच वाला पद कौन है, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला पद ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6, सातवां पद यहाँ होगा, सातवां पद यहाँ होगा 14, बीच में क्या आ रहा है 14। इधर देखो, बीच में जो संख्या होती है ना, बीच में जो संख्या बीच में लगभग यही औसत औसत के रूप में आती है। देखते हैं हम लोग क्या आता है। जोड़ देंगे हम लोग, 20 में 19 जोड़ेंगे, तो 20 में 19 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 कि 39, 39 होगा। 20 में 19 39, 39 में 18 डालेंगे तो कितना होगा, 39 में 18, तो 39 से 40, 17 57, 57 में 17 डालेंगे तो 57 और 3 60, 60 और 14 74, 74 में 16 डालिए 90, 90 में 15 105, 90 में 15 डालेंगे तो 105, 105 में 14 डालेंगे तो 119, 119 में 13 डालेंगे तो 132, 132 में 12 डालेंगे तो 144, 144 में 11 डालेंगे तो 155, 155 में 10 डालेंगे तो 165, 165 में 9 डालेंगे तो 174, 174 में 8 डालेंगे तो 182 बटा में 13, भाग दीजिए, 13 कम 13, 5 बचेगा 2, 13 चौको 52, कितना आ गया 14। मैंने बताया था ना कि बीच वाला मान ही क्या होता है, औसत होता है। बीच वाला मान ही तो एवरेज होता है ना, 14। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या करना है, लगातार लिखा है ना, तो बीच वाला मान ही आंसर जाता है, 14 आ गया। अब ये देखो, ये बेसिक है, आपने पूरा जोड़ा, फिर पदों कुल पदों को जोड़ के कुल पदों को संख्या दिया। लेकिन इसका 60 तरीका क्या होना चाहिए, 60 तरीका यही कहता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, वो लगातार संख्या होनी चाहिए, चाहे वो 100 से स्टार्ट हो, चाहे 50 से स्टार्ट हो, चाहे 4, बस आगे की संख्या लगातार होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 9 10 11 बार, 8 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना था। तो कुछ करना नहीं है, जहां से लेकर जहां तक या इनके बीच का पूछेगा, 8 व 20 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, तो बीच का पूछेगा तो 8 और 20 को नहीं लेंगे। बीच का पूछता तो ये 8 और 20 थोड़ा बीच में आएगा, तो उनको छोड़ देते। तो आपको 8 से लेकर अगर 20 तक के औसत पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे, आपको कुछ करना नहीं है। क्या लिखा है भैया कि अगर यन लगातार यन प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो पहला संख्या 8 है, लास्ट वाला संख्या 20 है, 8 से लेकर 20 तक का उस प्राकृतिक संख्या निकालना है, बटा में क्या कर देना है 2, 8 20 28 बटा में 2 बराबर 14, 2 28 में 2 का भाग देंगे कितना बच जाएगा, 14 बार। देखिए कितना आसान लग गया। आप इतना जोड़ेंगे घटाएंगे, आप फटाक दे लग जाएगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेसिक है ये, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेसिक है, सारे पदों को जोड़ो, पदों की संख्या से भाग दो। नहीं तो कॉन्सेप्ट पता है कि अगर लगातार यानी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, किसी का भी निकालना है, तो प्रारंभिक संख्या और अंतिम पद को जोड़ दो, बटा में 2 का भाग कर दो। यही वाला अगर आपको ख्याल होगा तो यही सूत्र तो वहां भी लगा था, कहां पे, यहाँ पे, कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो क्या कर रहे थे उसमें, यन प्लस 1 जोड़ के 2 का भाग दे रहे थे। भैया तो पहला पद 1 है, अंतिम पद यन है, तो बटा में 2 न कर रहे थे। वही तो यहाँ भी है, पहला पद यहाँ ए है, अंतिम पद यन है, तो ए प्लस यन। पहला पद वहां 1 था तो 1 प्लस यन बटा में 2। तो सब जगह इसी फार्मूले का यूज होता है। तो पहला पद और अंतिम पद बटा में 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो। अब हम लोग देखेंगे अगला कंसेप्ट। ये तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना आपने सीखा कि प्रथम पद को अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यन लगातार यन प्राकृतिक संख्या या प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का औसत आ जाएगा। अब आपसे मैं इस टाइप से क्वेश्चंस दे देगा, अगर बाई चांस, अगर मान लो कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता तो नहीं है, लेकिन पूछेगा तो आपको फार्मूला रखना है यार, क्योंकि कोई भी चीज छोटा चीज नहीं होता, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके लायक नहीं भी है, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा आगे चल के। आगे तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो देखिए, आपसे अगर इस तरह से पूछ दे, अब नेक्स्ट में क्या पूछेगा कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्रथम n प्राकृतिक दो बार प्राकृतिक हो गया, एक को काट देते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो कैसे निकलेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो कैसे निकलेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत इजी कंसेप्ट हो जाता है, एकदम आराम से निकल जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, तो अब पहले इसको देख लो कि ये अर्थात में कैसे दिखेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का योग कैसे संख्या होंगी? तो इस टाइप से होंगी, ऐसे दी रहेंगी। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 n का वर्ग, मतलब 5 तक, 10 तक, 20 तक, लेकिन उनके वर्गों का औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो भैया इस टाइप से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे औसत क्या निकलेगा? बन के सूत्र क्या बनता है? इस टाइप से अगर कोई सवाल है तो इस टाइप का सवाल रहेगा। जहां तक पूछेगा तो कैसे निकलेगा? जैसे ऐसे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा में 6। अब इसको सवाल पे देखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, मतलब वर्ग वाली संख्या का औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सवाल क्या रहेगा, कैसे सवाल पूछता है? देखिए, पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे भैया? तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है, पहले आप इसको लिखिए। 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को लिखना है, तो भैया वर्ग को मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 5 तक जाना है ना। वर्ग का मतलब 2 घात होता है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बटा में कुल पदों की संख्या कितनी होगी? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, तो 5 से 5 देंगे। कुल पदों का योगफल बटा में कुल पदों की संख्या, तो वर्गों का औसत निकालना है, तो वर्गों का योगफल जोड़ देंगे। तो ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो वर्गों को करना है। तो यानी प्राकृतिक संख्या को वर्ग रहेंगे और उनको जोड़ना है, बटा में कुल पदों की संख्या कर देना है। तो वर्गों का औसत पूछ रहा है, वर्गों का, तो आपने क्या किया? वर्गों को जोड़ दिया। जोड़िए, 1 1 कम 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। टोटल कुल पद कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 9 14, 14 16 30, 14 16 30 होगा। 30 में 25 डालेंगे तो 55, अब बटा में 5, 55 में 5 का भाग देंगे कितना बार जाएगा? 11 बार। कितना बार जाएगा? 11 बार। तो ये आप ऐसे इसको लगा सकते हो, ऐसे बेसिक रूप में। नहीं तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला के साथ देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो आप फार्मूला से कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला कर रहा है कि जितने भी, देखो n प्राकृतिक संख्याओं का निकालना हो तो क्या लिखना है? n प्लस 1। तो 5, प्रथम 5 का निकालना है तो मैं n के जगह पे 5 रखूंगा, क्योंकि n प्राकृतिक मतलब 5 प्राकृतिक का पूछ रहा है, 5 को संख्याओं का। तो 5 प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में 2n, 2n का मतलब
दो गुणे n होता है, बताए थे कि संख्या और अक्षर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 2n का मतलब 2 गुणे 5 को है, तो n की जगह 5 यूज करें तो 5 प्लस 1, अब पूरे के बटा में 6 है तो 6 कर देंगे। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब यहाँ पे 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 1 11 हो जाएगा, सॉरी 5 एक क्या होगा 6, गुणे 2 कोष्ठकों के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणे का, तो 5 एक 6, 2 पाँचे 10, 1 11, अब बटा में 6, 6 से 6 खत्म, कितना आ गया 11। तो ये ऐसे भी लगा सकते हो आप, दोनों में से जो भी मेथड लगाना है आप लगा सकते हो। तो याद रखना, प्रथम जितने भी प्राकृतिक संख्या वर्गों का आपको औसत निकालना है निकाल सकते हो। मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो 4 तक लिखना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, बटा में 4 से भाग दीजिए पदों की संख्या, तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जितने प्राकृतिक संख्या वर्गों का ज्ञात करना है, तो उसमें एक जोड़कर उसका दोगुना करके एक जोड़ के 6 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, उतने पदों के वर्गों का योग आ जाएगा। अब घनों का दे देता है, घनों का दे देगा तो कैसे निकालेंगे, उसका भी सूत्र देख लीजिए, कभी तो काम आ जाएगा, अगर पूछ देता है तो ठीक है। देखिए, अगर दे दे कि प्रथम यन प्राकृतिक, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत, घन का मतलब 3 घात वाला, घन का मतलब 3 घात, अर्थात कैसे, अर्थात यहां देखिए, अर्थात अर्थात 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 यन का क्यूब, डॉट डॉट कितना होगा यन का क्यूब, यानी प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यन का क्यूब तो है, तो इनका औसत निकालना है, इनका औसत निकालना है, तो औसत डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो इसका सूत्र होगा, तो यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो यन का स्क्वायर करना है, कोष्ठ में यन प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, अब बटा में 4 कर देना है, यन का स्क्वायर करना है, कोष्ठ में यन प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस 4 कर देना है, इसका वर्ग नहीं रहेगा, सॉरी इसका वर्ग नहीं होगा, यन कर देना है, कोष्ठ में यन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होगा, यन कोष्ठ में यन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4, यन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4। इसको देखते हैं कि सवाल पे कैसे लेंगे, इसको सवाल के रूप में हमको कैसे लेना है। तो सवाल कैसे रहेगा, देखिए सवाल क्या है, कह देगा कि प्रथम 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 तीन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक क्या बनेगा, बेसिक आधारित कैसे, आधारभूत में कैसे लगेगा, तो तीन प्राकृतिक लगातार कौन है, 1 2 3, तो इनके घनों का औसत निकालना है, तो घनों का फल जोड़िए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इनको जोड़ दीजिए, टोटल पद को है 3 को, तो 3 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा एवरेज, ए बराबर यानी औसत बराबर निकाल देंगे, एक मतलब एवरेज निकालिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का क्यूब 8 होता है,
अब 3 का क्यों, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 3 27। अब बटा में क्या होगा, 3 हो जाएगा। 8 1 9, 27 9 36, 36 में 3 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12, 12 36, तो 12 आंसर आ गया। तो ये बेसिक है। फार्मूला पर कैसे लगेगा, फार्मूला पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे छोटा था तो लग गया, ज्यादा से ज्यादा लगाना होता तो आप इतना जल्दी नहीं कर पाते, तब तो सूत्र से ही लगाना ठीक रहेगा। तो सूत्र से कैसे लगाएंगे, तो आपको प्रथम 3 प्राकृतिक का निकालना है, तो यन का अगर प्रथम 3 यन का निकालना था तो यन क्वेश्चन में यन प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्राकृतिक का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, औसत बराबर 3 3 प्लस 1 करूंगा। तो यन प्राकृतिक का निकालना था तो यन यन प्लस 1 है, 3 प्राकृतिक का निकालना है तो 3 क्वेश्चन में 3 प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, बटा में 4, बटा में क्या कर देना है 4, हो गया। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुड़े 3 1 4, 3 1 क्या होगा 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 कर देंगे। अब बटा में 4, 4 से कटा दो, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, ऊपर 4 और 3 है, 4 3 12, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आपका 12 आंसर हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप लगाकर बताइएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत मतलब 4 का घन प्लस 5 का घन और ऐड करना है और 5 पर से भाग देना है। तो इस तरह से आपको निकालना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, आप निकाल सकते हो। अब हम लोग एक और लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस को लेंगे और एक एक सवाल को हल करेंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, वर्गों का हो गया, घनों का हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हो गया, औसत निकालना सिखा दिए, अलग अलग खंडों में अगर औसत दिया है, कुल पदों का औसत पूछेगा तो वो भी आप बताया गया। अब हम लोग देखेंगे सम विषम का, थोड़ा सम विषम का भी देख लेते हैं। प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगला जैसे कह देगा प्रथम, प्रथम का मतलब 2 से लेकर, 2 से लेकर प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसे तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, तो 2 से लेकर प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको निकालने के लिए दे दे, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम यन सम संख्याओं का औसत, ऐसे भी कर सकता है प्रथम यन सम संख्या का औसत, तो सम संख्या प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। सम संख्या किसे कहते हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वह संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 2n तक। यन क्या है, जैसे 10 पद निकालना है 10 पद तक, तो 10 दूना के 20, यानी 20 तक पहुंचेगा ना 10 पद का। जैसे देखिए 4 पद, तो 4 पद में देखिए 2 चौको 8 हो रहा है, 2 4 6 8, तो चौथा पद में क्या हो रहा है 8। जैसे हमको पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद क्या होगा, 2 5 10, तो इसलिए 2n किया गया है, जब मतलब चौथा पद है, यन सम प्राकृतिक मतलब पांचवा पद, छठवां पद, 10वां पद। तो मान लो 10वां निकालना है, 10वां, तो यहाँ तक आएगा, 10वां का मतलब 20 तक आएगा, 20 तक आएगा कि नहीं, 2 दावे 20, 20 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो मैंने कहा कि प्रथम 4 समप्राकृतिक संख्या, तो 4 प्राकृतिक संख्या कहां आ रहा है, 1 2 3 8 पे खत्म हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, तो मतलब क्या है, 4 पर तो मतलब 2 चौको 8, तो 2n का मतलब होता है कि कहां तक जाना है। अगर 20 तक मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्या का औसत निकालना है तो 20 गुना के क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 तक जाएगा, 20 पद 40 तक जाएगा, तो 2 गुना तक जाता है। तो आपको 5 गुना निकालना है तो 10 तक पहुंचेगा, 100 तक निकालना है तो 200 तक जाएगा। तो आपने देखा कि प्रथम अगर यन समप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रथम यन समप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे निकलेगा,
तो आराम से निकल जाता है, कुछ करना नहीं है। जितने पदों का औसत पूछ रहा है उसमें केवल एक जोड़ दो। क्या जोड़ दो? केवल एक। n प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। n प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस क्या हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रथम दू से लेकर n संप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम दू से लेकर n संप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1। इस पे सवाल देखिए, सवाल कैसे करता है। तो सवाल ये है, मैंने कहा कि प्रथम 6 सम संख्याओं का, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक या संख्या दे देगा, प्राकृतिक नहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है, संख्याओं का, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया? देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक, फिर इस पे कंसेप्ट पे आ जाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। n सम प्राकृतिक संख्या निकालना था तो n प्लस 1। 6 प्राकृतिक संख्या निकालना है तो 6 प्लस 1 कर देंगे। समझ गए ना? 6 प्लस 1 कितना आंसर आएगा? तो देखते हैं, बेसिक देखते हैं। 6 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 6 तो कहां से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक सम संख्या 2 से। 2 4 6 8 10 12। चौको हो गया कि नहीं? 2 6 12, 1 2 3 4 5 6 12 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 12 तक। इनको जोड़ दीजिए। औसत का मतलब क्या होता है? कुल पदों के योगफल, कुल पदों की संख्या। तो प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो 6 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल बटा में पदों की संख्या। 6 को संख्या तो 6 से भाग दे देंगे। जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12, 30 12 क्या होगा? 42 बटा में 6 भाग दीजिए। 6 7 42। देखिए कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। ये तो बेसिक है कि कुल पदों का योगफल कीजिए, कुल पदों की संख्या। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है, उसका औसत। तो कुछ करना नहीं, जितने पदों का सम, जितने सम पदों का योगफल पूछ रहा है, बस आपको क्या करना है? उतने पद में एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्ट 6 को का पूछ रहा है तो 6 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 7। 8 को का पूछेगा तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो 10 प्लस 1, यानी प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 20 प्लस 1 यानी 21। 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100 प्लस 1 101। तो औसत निकालना है अगर सम संख्याओं का, यानी प्रथम सम संख्या का औसत निकालना है तो जितना का निकालना है उसमें एक जोड़ के आंसर लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग विषम वाला का देख लेते हैं। विषम वाला का, तो विषम वाला का डायरेक्ट कैसे निकालोगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कह दे विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से लेकर होना चाहिए। प्रथम का मतलब कहां से? 1 से लेकर। आपसे कह देगा कि प्रथम यानी 1 से लेकर n विषम प्राकृतिक संख्या का एक औसत, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 1 से लेकर, 1 से लेकर मतलब प्रथम मतलब 1 से लेकर n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत मतलब कितना विषम प्राकृतिक संख्या? जैसे 6 विषम प्राकृतिक, 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये कैसे दिखता है? विषम संख्या कौन कौन सी है? शुरू से 1 3, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसे विषम, जिसमें 2 का भाग जाएगा सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा विषम हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब क्या है? अगर वो पांचवा पद होगा, अगर वो पांचवा पद होगा तो 5 का 2 गुना से 1 कम होगा। अगर वो पांचवा पद होगा तो 5 के 2 गुना से 1 कम होगा। चौथा पद होगा तो 4 के 2 गुना से 1 कम होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये चौथा पद है ना, चौथा पद यहाँ पे, तो चौथा पद क्या होना चाहिए? n पद का मतलब क्या है?
जितना पद होगा, चौथा पद होगा, उसमें दो का दोगुना करके उसमें से घटा दो। तो चौथा पद करेंगे तो 4 का दोगुना करेंगे, 4 दूना 8 में से एक जाएगा तो 7, दो चौथा पद 7 है। जैसे हमसे कह देगा पांचवा पद, तो 5 का दोगुना करके घटा दो, 5 दूना के 10 है, एक में से एक जाएगा तो 9, तो 9 होगा। पांचवा पद क्या होगा? 9। वैसे ही 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा? तो जो जितना चौथा पद निकालना है तो 2n-1 होगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें का 20वां पद क्या होगा, 1 3 5 7 9, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद। मैं पूछ रहा हूँ 11वां पद, 11वां पद पूछ रहा हूँ, तो क्या करना है? 11 दूना के 22 में से एक जाएगा तो कितना होगा? 21। तो देखो 11वां पद 21 आएगा। 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 में से एक जाएगा तो 21। तो 11वां पद लिखेंगे तो क्या आएगा? 21 ही आएगा। 11वां पद लिखेंगे तो क्या आएगा? 21 ही आएगा। तो इस तरह से विषम संख्याएं दी रहेंगी, विषम संख्याएं दी रहेंगी तो इनका औसत निकालना बड़ी आसान हो जाता है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? जितना विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछता है वही आंसर है, इसका यह आंसर हो जाएगा। 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 होगा। 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 होगा। 100 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 100 होगा। यानी जितना विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है वही उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 15 प्रथम प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 15 विषम प्राकृतिक संख्या औसत निकालना है तो आप निकालिए, 15 तक लिखिए, 1 3 5 7 9 29 तक लिखेंगे। 29 तक जाएगा ना 15वां पद, क्योंकि 15 दूना के 30 माइनस 1 29 तक जाएगा, 29 तक जाएगा। तो आप उतने पदों को जोड़िए और फिर 15 से भाग दीजिए, तब आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 15। जितना विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर यन विषम प्राकृतिक संख्या का औसत अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर यन हो रहा है। तो 15 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो उसका आंसर भी 15 होगा। 100 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा भैया तो 100 होगा, और सम का पूछेगा तो 100 + 1 होगा। यानी जब सम पूछेगा तो एक अधिक जोड़ के बताना है, और जब विषम पूछेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इस पे छोटा सा क्वेश्चन लेकर बेसिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेके वो बेसिक लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथम प्रथम 6 विषम 6 विषम प्राकृतिक 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका ट्रिक क्या है? औसत बराबर कुल पदों का योगफल। तो शुरू से 6 तक, छठवां पद तक जाना है, 6 विषम प्राकृतिक संख्या तक जाना है। तो पहला विषम 1, दूसरा विषम 3, 3 के बाद 5 7 9, 2 2 4 5 हो गया, 11, 6 पद हो गया ना। 1 2 3 4 5 यानी 6 विषम हो गया, प्रथम 6 विषम हो गया। 6 पद है तो 6 से भाग। अब आप जोड़ के निकालिए, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9, 16 9 कितना होगा? 25, 25 11 36, 25 11 36, बटा में 6, 6 छड़ा के 36, आंसर क्या आ गया? 6। तो देखिए तो कितने विषम प्राकृतिक संख्या को पूछ रहा था? 6 विषम प्राकृतिक संख्या। तो आंसर बिछा आ गया कि नहीं आ गया? तो डायरेक्ट सूत्र सही है कि नहीं, कि जितना विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछता है वही इसका आंसर है। 6 को विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा था, उसका भी आंसर क्या आया? 6। ये तो बेसिक लगा, डायरेक्ट आप देख के बता देंगे। जितना पदों का पूछेगा तुरंत देख के आंसर वही हो जाएगा। 6 विषम प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 6 होगा, 15 प्राकृतिक संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्या को पूछेगा तो 15 हो जाएगा। तो जितना भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा वही उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। लास्ट कंसेप्ट एक और देख लीजिए, लास्ट कंसेप्ट और देख लीजिए एक, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट पर पूछे गए, यानी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस। औसत से पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। औसत से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखना है एक एक करके। आपको सामने क्वेश्चंस दिखेगा भी, उसको आपको समझना है, लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट
कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, यदि 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 ए, कोई व्यक्ति ए है, यदि ए स्थान P से मतलब कोई व्यक्ति है, यदि ए, ये कोई व्यक्ति है, ऐसे लिख देता हूं, यदि कोई व्यक्ति, गाड़ी जो भी है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, या गाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्थान P से Q तक, P से Q तक यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, केएम का मतलब किलोमीटर, ये इसका मतलब प्रति, एच का मतलब हावर्स यानी घंटा, यदि कोई व्यक्ति स्थान P से Q तक यक्स किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है तथा Q से P तक वापस y किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आता है, वापस y किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से के चाल से, यदि कोई व्यक्ति स्थान P से Q तक यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, चाल से आधारित क्वेश्चन है, चाल से जाता है, इसको भी समझाऊंगा मैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्थान P से Q तक यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा Q से P तक वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि औसत चाल बराबर होता क्या है, पहले उसको आपको नोट कर लेना है। औसत चाल, औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो औसत चाल निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, जितना दूरी चले हैं कुल दूरी बटा में कुल समय हो जाता है। औसत चाल निकालना है तो क्या होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय, टोटल दूरी और टोटल टाइम का अनुपात हो जाएगा औसत चाल। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे क्या करा है, इसको थोड़ा सा हम लोग रेखा पर समझेंगे। यहाँ पे स्थान P है और यहाँ स्थान Q है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्थान P है और यहाँ पे स्थान Q है। अब कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, वो यहां से जब Q तक जाता है, यहां से कहां तक जाता है, Q तक, तो वह यक्स km प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q तक जाता है। यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे कहां तक जाता है, Q तक, तो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहां जाने के बाद यहां से जब वापस आता है, यहां से जब वापस आता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आता है, y किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो पूछ रहा है कि इनका औसत चाल क्या होगा, इसका लगभग बराबर चाल क्या आएगा, मतलब मान लो कि 100 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से वापस आया, तो इसका बराबर चाल मतलब लगभग अगर बराबर चाल होता जाने और आते समय, तो बराबर क्या होता। तो औसत चाल निकालने के लिए तब यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, इस पे क्वेश्चन कराते हैं अभी। औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल हो जाता है 2xy बटा में x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी दोनों चालों का गुणनफल का दोगुना बटा में दोनों चालों का योगफल, दोनों चालों के गुणनफल का दोगुना बटा में दोनों चालों का योगफल कर देंगे, 2xy बटा में x प्लस वाई औसत चाल हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस इस पे कैसे करता है, आप हर नोट्स को करते जाएंगे स्टॉप कर करके वीडियो को, फिर आगे देखेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, इस पर एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद तो हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे ही। इस पे क्वेश्चंस क्या करेगा, देखिए कहेगा कि मोहन
मोहन गाजीपुर से वाराणसी मोहन गाजीपुर से वाराणसी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस वाराणसी से गाजीपुर ले लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोहन गाजीपुर से वाराणसी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस वाराणसी से गाजीपुर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो मोहन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मोहन की औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप बेसिक से लगाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसको कंसेप्ट से लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। तो आराम से देखिए यहाँ पे कैसे लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट लगाते हैं। देखो डिस्टेंस एक ही है ना, गाजीपुर से वाराणसी चाहे वाराणसी से गाजीपुर, दूरी एक ही होगा कि नहीं? यहाँ से गाजीपुर जाए या गाजीपुर से यहाँ आए तो दूरी तो एक ही ना होगा, दूरी क्या होगा? एक ही होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे? औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? अभी औसत बराबर क्या होगा? वहां पे देखे ना 2xy, क्या था वहां पे सूत्र? 2xy मतलब 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल 10 गुणे 15 अब बटा में दोनों चालों का योगफल 10 प्लस 15 हो जाएगा। 10 प्लस क्या हो जाएगा? 15। तो 10 दूना के 20, 20 15, 10 दूना के 20 15 क्या हो जाएगा? 35। सॉरी, गुणा करना है। 10 दूना के 20 और 15 दूना के 30, 300 और 10 15 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। याद रखना ऊपर गुणा 2xy का मतलब x क्या था? चाल, और y भी क्या था? चाल। तो दोनों चालों का गुणनफल का 2 गुना, तो दोनों चालों के गुणनफल का मैंने 2 गुना किया। 10 गुणे 15 गुणे 2, 2 गुणे 10 गुणे 15, 15 गुणे 10 गुणे 2, तो 2 गुना किया दोनों गुणा का गुणनफल और नीचे दोनों चालों का योगफल। x प्लस वाई था ना, तो x प्लस वाई मैंने कर दिया, यानी दोनों चालों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 दूना के 20, 20 15 में 300, 20 15 क्या होगा? 300, क्योंकि 15 दा पे 150, 150 दूना के 300, बटा में 10 15 25 हो जाएगा। तो 25 भाग दीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दुना के 50, यानी 25 का भाग 300 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 12। तो इसका बताओ औसत चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किसमें होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया तो किलोमीटर प्रति घंटा में। बताइए मोहन का औसत चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत का मतलब मैंने बताया ना कि अगर वो मतलब दोनों बराबर कितना चाल पे आता जाता, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता। ये बराबर चाल है। मगर अगर उसको गाजीपुर से वाराणसी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वाराणसी से गाजीपुर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यदि दोनों में समान चाल से आना जाना रहता तो वह कितना से जाता? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता जाता। तो ये औसत चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, एक आप लगा के बताइएगा। मान लो किसे दिया कि मोहन गाजीपुर से वाराणसी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और वापस आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मोहन की औसत चाल क्या होगी? मोहन की औसत चाल क्या होगी? आप लगाकर कमेंट में जवाब दीजिए। इसका आंसर जवाब दीजिएगा जरूर, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ेंगे।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। पेपर के क्वेश्चंस को अब उठाएंगे हम लोग और देखेंगे कि सवाल कैसा कैसा पूछता है। आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेगा और वहां से आप लोग अपने सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, अब मैं सवाल लेता हूं प्रीवियस ईयर का। चलिए प्रीवियस ईयर के सवालों को हल करते हैं। जैसे देखिए सवाल दिया है, 30 समानों का औसत। देखिए यदि कंसेप्ट कोई छूटा तो हम लोग देखेंगे सवाल के आधार पे कंसेप्ट को, सवाल के आधार पे कंसेप्ट कैसे पूछ सकता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2017 का एक क्वेश्चन है, 2009 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। 20 समानों का औसत 18 है। 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। समानों का नया औसत क्या होगा। तो इस पे एक और कंसेप्ट हम बना देते हैं। इस पे एक नया कंसेप्ट बनाकर मैं दे देता हूं। देखिए क्या है, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाए, देखिएगा जैसे कह दे कि यक्स वस्तुओं का या समानों का जो भी है, यक्स वस्तुओं का औसत औसत ए है, ए है तथा यदि यदि प्रत्येक वस्तु में से प्रत्येक वस्तु में से y घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए, नया औसत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर पहले x वस्तु का औसत a था, अब क्या किया जा रहा है कि उन सभी वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु में से क्या किया जा रहा है, y को घटा दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया औसत कैसे निकलेगा। इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको सिद्ध करके दिखाया जा सके कैसे एक लगा है। तो नया औसत यदि आपको निकालना है तो औसत बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, डायरेक्ट कंसेप्ट समझना है, ये नहीं कि लगे बेसिक लगाने। कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि यक्स वस्तुओं का औसत दिया हो और अगर ये कह रहा हो कि प्रत्येक वस्तु में से ये घटाया जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जो औसत है ना, जो घटा रहे हैं प्रत्येक पद में से, उस औसत में से ही y को घटा दो, ये आंसर हो जाएगा। नया औसत अगर निकालना है तो पुराने औसत में से जो प्रत्येक वस्तु में से जो चीज घटा रहे हो औसत में से बस उसी को घटा दो, आपका नया औसत आ जाएगा। पुराने औसत में से जो प्रत्येक में वस्तु में से y घटा रहे हो, केवल उसी औसत में से वस्तु को घटा दोगे तो नया औसत निकल जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस लेते हैं और बेसिक समझाते हैं आपको। जैसे मैंने कह दिया, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेता हूं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने कहा कि पांच पांच ऐसे ले लेता हूं कोई संख्या लिखकर, तभी तो समझा पाऊंगा। कोई संख्या लेता हूं, जैसे मैंने कहा 2 3 5, 2 5 3 7, कुछ भी लेता हूं, 2 5 3 7 13, इस तरह से मैंने ले लिया। का औसत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि यदि प्रत्येक में से प्रत्येक में से प्रत्येक में से यहाँ पे कुछ बड़ा संख्या ले लेता हूँ मैं, 6 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 12 लेता हूँ। चलो ठीक है, 12 5 3 7 13 है।
का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालने के क्या करेंगे, कुल को जोड़ के भाग दे देंगे। लेकिन क्या है कि यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो नया औसत भी ज्ञात कीजिए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। पहले आप औसत निकालिए, फिर नया औसत निकालिए। देखिए इसको कंसेप्ट को कैसे बैठा रहे हैं, आपके दिमाग में इसको फिट करने की बात कर रहे हैं हम लोग। 12, 5, 3, 7, 13 का औसत ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करना है। तो 2 बार औसत निकालेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि देखिए कैसे इस पे लगता है। देखिए सबसे पहले आप औसत निकालो, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल। तो 12 + 5 + 3 + 7 + 13 हो जाएगा, बटा कितना पद, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे तो ये औसत आ जाएगा इन पदों का, कुल पदों के कुल पदों की संख्या। तो 12, 5, 17, 3, 20, 12, 5, 17, 3, 20 हो जाएगा। 20, 7, 27, 13, 40, 40 बटा में क्या आ गया, 5, 5 बटे 40, 8 आंसर आ गया। यानी 12, 5, 3, 7, 13 का औसत कितना आ गया, 8 आ गया। तो कितने पदों का औसत आ गया, 8 पदों का औसत कितना आ गया, अरे 5 पदों का औसत कितना आ गया, 5 पदों का औसत कितना आ गया भैया, 5 पदों का औसत कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 पदों का औसत निकाला है ना, 5 से भाग दिए। तो 5 पदों का औसत निकल के आ गया 8, 5 पदों का औसत निकल के आ गया 8, याद रखना है। अब क्या कर रहा है दोबारा, कि सभी पदों में से 3 घटा दिया जाता है। तो सभी पदों में से 3 घटा दो, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, सब में से 3 घटा के ना औसत निकालना है, तो घटा के जोड़ दीजिए कुल पदों का योगफल। तो 12 में से देखो, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा, और 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 होगा। ये आपके पास 3 घटाने के बाद संख्या आ गया। अब इनका औसत निकालना है। 3 घटाने पर, प्रत्येक पद में से 3 घटाने पर औसत क्या होगा, तो प्रत्येक पद में से 3 घटाकर हमको औसत निकालना है। 3 घटाकर औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, सब में से 3 घटाया, अब इनका औसत निकालना है। तो कुल पदों को एक फोर बटा, कुल पदों की संख्या अभी भी 5 ही पद है, निकाल लीजिए। 9, 2, 11, 9, 2, 11, 4, 15, 9, 2, 11, 4 क्या होगा 15, 15, 10, 25, 25 बटा में 5 बराबर क्या आ गया, 5 5 25, 25 5 में कट गया। अब तनिक कंसेप्ट देखे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में से मैंने क्या किया, 3 घटा के औसत निकाला तो 5 आ गया। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यदि x वस्तु का औसत a है, यदि प्रत्येक वस्तु में से y घटा दिया जाता है, तो जो औसत होगा, जो नया औसत होगा, घटाने के बाद कुछ करना नहीं है, और पुराने औसत में से ही जितना घटाना था उसी को घटा दो, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा ना, यदि 5 पदों का औसत 8 है, 5 पदों का औसत 8 है, यानी 5 पद है, 5 पदों का औसत यदि 8 है और प्रत्येक पद में से 3 घटा दिया जाता है, तो नया औसत घटाना है। तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट कहता है कि यदि प्रत्येक वस्तु में से y घटाने पर औसत पूछ रहा है, तो पुराना वाला औसत में से ही जितना सभी पदों में से घटाना उसी को घटा दीजिए। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5। यानी नया औसत निकालना है तो कुछ करना नहीं है, पुराने वाला औसत में से ही जितना सभी पदों में से घटाकर औसत निकालना है उसी को घटा दीजिए। यानी उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन मैंने क्या बोला था,